हेलो दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज फिर कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ए नई कविता की, बी दलित कविता की विमर्श की, सी प्रगतिवाद का, डी छायावाद की। इसमें आंसर ए सही है, ये नई कविता की धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? ए रमेश कुंतल बेग, बी विजय देव नायर शाही, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी मनोहर श्याम जोशी। आंसर सी सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है? ए नामवर सिंह ने कहा है, बी रामविलास शर्मा ने कहा है, सी शमशेर सिंह बहादुर ने कहा है, या डी धनंजय वर्मा ने कहा है। आंसर ए सही होगा इसका, ये नामवर सिंह जी का कथन है, इन्होंने मुक्तिबोध के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माझी के पुल से कितना दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है? माझी का पुल यह जो टंगा है लोगों के लिए अंदर है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल की हैं, कि बी केदारनाथ सिंह की हैं, सी कुंवर नारायण की है, या डी धनवी भारती की है। इसमें आंसर भी सही होगा, ये केदारनाथ सिंह की है, अग्रवाल की नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ये सिंह की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना ना तो दर्शन है और न किसी ज्ञान की पौड़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य की शकुंतल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह का कथन कहा गया कथन उनकी किस काव्य से संबंध रखता है? यानी ये कथन रामधारी सिंह दिनकर का है और उन्होंने किस कविता में कहा है, किस अपनी रचना में कहा है, ये पूछा गया है। ए रश्मिरथी में, बी उर्वशी में, सी कुरुक्षेत्र में, डी परशुराम की प्रतिज्ञा में। आंसर सी सही होगा, ये कुरुक्षेत्र में कहा गया है। क्वेश्चन, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। निम्नलिखित जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपरोक्त पंक्तियाँ दिनकर की किस रचना की है? ये भी पंक्ति दिनकर जी की है। ये कुरुक्षेत्र की है, कि रश्मिरथी की है, कि सामधेनी की है, या परशुराम की प्रतिज्ञा की है। यह रश्मिरथी की पंक्तियाँ हैं। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपरोक्त पंक्तियाँ में वर्णन किया गया है, किसका वर्णन किया गया है? ए श्रद्धा का, बी चिंता का, सी लज्जा का, या आशा का। आंसर सी सही होगा, इसमें लज्जा के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो निम्नलिखित दो खंडों में विभाजित है। कौन कौन से खंड हैं इसके? भावप्रवेश और अंतः चेतना, जीवन और प्रकृति, सी नंबर व्यक्ति और समाज, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर ए सही है, इसमें भावप्रवेश और अंतः चेतना दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तो प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वनाम व्याख्या हो सकती है, यह कथन किसका है? ए स्मितानंद पंत का, डी डॉक्टर नंदेन का, सी नंबर नंदुलाल वाजपेयी का, डी नामवर सिंह का। आंसर सी सही है, नंदुलाल वाजपेयी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्री उठो अब तो कुयस की कालिमा मेट दो, निज देश के को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, शब्द धन विदेशी हर रहे हैं, पार क्या है कलेश का। वे पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, बी मैथिली शरण गुप्त की, सी प्रताप नारायण मिश्र की, डी रामदास दिनकर की। आंसर बी सही है, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ।